सरकार जाने का टाइम आ गया है। हम तो नया सरकार चाहिए हम लोगों का। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, बीजेपी टीएमसी डायरेक्ट फाइट होगा। कांग्रेस के लिए वामफ्रंट तो नहीं मिलेगा, अभी खाता नहीं खुल पाएगा। बंगाल में ऐसा पिक्चर होगा इस बार, 180 से 185 तक भाजपा के पक्ष में आ जाएगा। जो मुस्लिम वोट निकल गया है वो 100% टीएमसी का है। टीएमसी को तो नुकसान होना ही होना है। दीदी के लिए, दीदी ने सबसे खराब काम क्या किया आप लोगों के लिए? या पार्टी के बाद हम क्या बोलेंगे, आदमी जो सोचता है वही होगा ना। आया आदमी का भीतर में सब है, वो क्या करेगा नहीं करेगा ये बोल नहीं सकते। क्या भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौशिक दास। कौशिक जी बताइए, क्या है माहौल चुनाव का? चुनाव का माहौल तो ठीक ही है। अब जनता जनार्दन जो है वो, अरे तो जनता के पास ही तो है, कहाँ यहाँ कोई नेता तो नहीं दिख रहा है हमको। जनता जनार्दन जो चाहेगा वही होगा। हम लोग तो है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है ना? है ना, एकदम है, एकदम है। बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है। नहीं, हम लोग का है। मेरा घर का है, मेरा दोस्त का है, सभी का है। यहाँ पे जितना आदमी है सबका है वोटर लिस्ट में नाम। तो क्या है, नॉर्थ बंगाल तो बीजेपी का गढ़ कहते हैं कि है, लेकिन पिछली बार सीटें तो तृणमूल जीत गई थी यहाँ 12 में 8। नहीं, वो तो मेरा दोस्त के साथ मैं तो एकदम सहमत हूँ। अच्छा, वो जो बोला वही ठीक है, इसलिए जो बोला। माहौल इधर किसका है जिले में? बीजेपी का भारी है या तृणमूल थोड़ा बहुत? नहीं, आप ऐसे इंग्लिश बाजार को देख के हम लोग जज नहीं कर सकते। ठीक है, आसपास की जो सीटें हैं, आसपास की सीटें में मालूम नहीं है, हमको उतना जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। ये तो सब डेटा कलेक्शन करना पड़ता है। दीदी के सरकार के बारे में लोग क्या कहते हैं? 15 साल से सत्ता में है। पिछले बार तो बीजेपी बहुत एग्रेसिव प्रचार कर रही थी। रामनवमी में लग रहा था कि इस बार तो रामनवमी थोड़ा सा 2021 के मुकाबले थोड़ा कम दिख रहा है, नहीं पिछली बार तो और ज़्यादा एग्रेशन था चुनाव प्रचार में। नहीं, ये इस बार भी ठीक ही है, होगा जितना होगा उतना ही होगा। रामनवमी संडे था इसलिए थोड़ा सा पावरफुल हुआ। ठीक है, इस बार छुट्टी नहीं है ना, सब आदमी काम में लगे रहते हैं, इसीलिए इसलिए थोड़ा सा फीका लग रहा है। शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। तो मैं कुछ और लोगों के पास चलूं। और कैसे भाई साहब, नमस्कार। हम लोग दिल्ली से हैं, सॉरी, और ये जानने के लिए आया कि चुनाव है अगले महीने यहाँ, तो क्या चुनाव का माहौल है? नॉर्थ बंगाल का मालदा बड़ा हॉटेस्ट जिला रहा है। 10 लाख लोगों ने कहा कि मतदाताओं के नाम अभी भी अपील में हैं, वो वोटर होंगे नहीं होंगे, तो तकरीबन 30%। तो क्या असर है, नहीं? आप लोग कैसे देख रहे हैं चुनाव को? जो जेन्युइन है उसको रहना चाहिए नाम, जो नहीं है उनको काटना चाहिए, यही तो है। माहौल में क्या है इधर का, इलाके का? इधर का ज़्यादातर लगता है इस बार चेंज होगा, यही लगता है। हम लोग भी उम्मीद करता है चेंज हो, क्योंकि बंगाल में जो रहता है तो 7 टर्म 3 टर्म 1 टर्म इनको भी देना चाहिए बीजेपी को। 5 साल का अंदर ही चेंज होना चाहिए, हर 5 साल अंदर चेंज होना चाहिए। तो एक सरकार 34 साल रही, फिर दूसरी सरकार 15 साल हो गई। सरकार जाने का टाइम आ गया है। हम तो नया सरकार चाहिए हम लोगों का। इधर तो मालदा में सोचिए, तो मालदा में जो अगले साल जो पार्टी जीता है चुनाव में उसी पार्टी रहेगा मेरे ख्याल से, हिसाब से। ठीक है, और ये कांग्रेस भी अलग लड़ रही है, लेफ्ट भी अलग लड़ रही है। अभी 3rd 4th पोजीशन के लिए लड़ेगा कांग्रेस। वामफ्रंट वो 3rd 4th पोजीशन के लिए लड़ेगा। और उसके लड़ने से नुकसान फायदा तो होगा ना। लोग कह रहा है कि एंटी एम्बेसी का वोट बंट जाएगा तो दीदी को फायदा हो जाएगा। पहले वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाता था वोट। कौन सा वोट? ये कांग्रेस सीपीएम का वोट, ये जनरली बीजेपी का वोट अलग से रहेगा। वो बीजेपी का वोट फिक्स्ड ही है, और सीपीएम का थोड़ा बहुत वोट है, वो सीपीएम का तरफ जाएगा। और इस साल तो दोनों अलग से लड़ेगा ना, कांग्रेस सीपीएम, तो उन लोगों का वोट ही बांटा जाएगा। वो 3rd वोट के लिए लड़ रहा है कांग्रेस सीपीएम। क्या बोलिए, क्या चाहिए बोलिए? क्या माहौल है? पिछली बार तो 12 में से 8 आंकड़े तो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में थे 2021 में। वो तो बाद में हुआ था, थोड़ा कांग्रेस से जीता था, वो तृणमूल में गया था। एमएलए लोग पूरा 8 टीएमसी जीता नहीं था। जीतने के मतलब इलेक्शन होने के बाद थोड़ा
कांग्रेस का टीएमसी में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, बीजेपी टीएमसी डायरेक्ट फाइट होगा। हाँ, और ये इंग्लिश बाजार तो भाजपा का ही गौड़ है, ये इंग्लिश बाजार में कोई चलता नहीं, बीजेपी के ही चलेगा। ओल्ड मालदा सुनिए, 12 में इस बार 12 में 8 को भाजपा के तरफ रखिए। मालदा जिला में, मालदा अनडिवाइड जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब पार्टी का तरफ से भाजपा का तरफ से दोनों अलग है, लेकिन हमारे तो एक ही है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ये, वो 12 में 8 चला आएगा। 8 कैसे आएगा, क्या गणित है? देखिए, तो कहते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन या वोटर ज़्यादा है। मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है, मालतीपुर में ज़्यादा है, शुजापुर में ज़्यादा है, मोथाबाड़ी में है, ये सब छोड़ के ही हम लोग जो देख रहा है, जो 8 विधानसभा आ जाएगा भाजपा के तरफ। और जो भाजपा बीजेपी का अपोजिट में जो वोट है ना, वो बहुत सारी डिवाइड होगा, और हिंदू वोट एक जगह में आ जाएगा। ओल्ड मालदा, गाजोल, होवीपुर, इधर मानिक चौक भी आ जा सकते हैं, वैष्णव नगर, चाचल थोड़ा बहुत भी चांस है। ये लेके 7 to 8 तो भाजपा के लिए ही बीजेपी के पक्ष में रहेगा। हरिश्चंद्र में भी चांस है। आप समझिए 8 सीट भाजपा के लिए आएगा मालदा जिला, पूरे बंगाल कांग्रेस के लिए आएगा। एक कांग्रेस का आना का का खाता खुलेगा इधर। मौसम मैनेजर नूर है ना, गनी खान के जो भतीजी है, उसके एक चांस है, बहुत चांस है एक कांग्रेस के लिए। वामफ्रंट तो नहीं मिलेगा, अभी खाता नहीं खुल पाएगा, और बाकी 3 और 4 तीनों मुल्क के लिए। वेस्ट बंगाल में ऐसा पिक्चर होगा इस बार, 180 से 185 तक भाजपा के पक्ष में आ जाएगा। 180 से 185, लेकिन पिछली बार तो 21 में हम लोग घूम रहे थे, उतना एग्रेशन था, प्रधानमंत्री 77 सिचुएशन अलग था, इस बार सिचुएशन अलग है। किस तरीके का बदलाव हुआ है? बहुत सारी ऑब्जेक्टिव होता है बंगाल में। 5 साल में जो कुछ हुआ ना, कोई एजुकेशन का बारे में बहुत पीछे चला गया, नौकरी नहीं होता है, नौकरी का बारे में पैसा ले लेता है ये लोग, टीएमसी वाले काम नहीं करता है, एक भी नौकरी नहीं पाई, हाई स्कूल प्राइमरी में कुछ नौकरी नहीं हुआ, कुछ में कुछ नहीं हुआ। ये एसआईआर का तो छोड़िए, एसआईआर तो सभी जगह पे हो रहा है, चेंज होना चाहिए। स्टेट में 5 साल के अंदर चेंज होना चाहिए, जैसे केरला का मपी, तभी तो डेवलप होगा ना। शुक्रिया आप लोगों का। चलिए भाई साहब बताइए, आप यहीं रहते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा हाजीपुर में घर हुआ। हाँ, अच्छा, यहीं रहते हैं या बाहर नौकरी करते हैं? यहीं पे रहते हैं। क्या करते हैं आप? यही कोर्ट में काम करते हैं। कोर्ट में? हम लोग तो चुनाव के लिए घूम रहे हैं। आपको पहचानते हैं? प्रोग्राम देखता है, मेरा बेटा भी गाना गाता है। अरे शुक्रिया। तो क्या माहौल है बताइए? माहौल क्या, परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। क्या भाई साहब, आप गणित बता रहे थे, थोड़ा बताइए। 100% बीजेपी आएगा इस बार। लोग कह रहे हैं कि नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का बड़ा मजबूत गढ़ है, 54 सीट है, तो 54 में 34 था पिछली बार, इस बार वो बढ़ के 40 हो जाएगा, अगर बहुत लहर है। 40 से भी ज़्यादा होगा पिछले 5 साल में जो हुआ है। और पिछले बार का जो काउंटिंग हुआ था, उसमें समझ लीजिए 5,000 या 10,000 का डिफरेंस में 50 से 60 सीट था, उसमें बहुत गड़बड़ी हुआ था। तो इस बार इलेक्शन कमीशन जो रूल्स बनाया है, अगर ठीक से इम्प्लीमेंट होगा तो वो सब सीट टीएमसी को नहीं मिलेगा। ठीक से क्या बनाएगा? 10 लाख वोटर तो यही वोट नहीं दे पाएंगे। 30 लाख जो मार्जिन है टीएमसी का जीतने का एक सीट में, उससे ज़्यादा तो एसआईआर में बादी हो गया है, और जो मुस्लिम वोट निकल गया है वो 100% टीएमसी का वोट है। टीएमसी को तो नुकसान होना ही होना है। एक तो समझ लीजिए वोट में गड़बड़ी, वोट डालने में गड़बड़ी, काउंटिंग में गड़बड़ी, और उसके बाद एसआईआर, इसका तो इफेक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। बीजेपी की सीटें और कहाँ से आएगी नॉर्थ बंगाल के अलावा? साउथ बंगाल में पड़ेगा। साउथ बंगाल में सीटें 60 ऐसा सीट है जो 5,000 से 7,000, 4,000, 3,000 डिफरेंस में बीजेपी हारी है, ठीक है ना। उसमें भी गड़बड़ी हुआ था, वो सबको मालूम है, ये सबको मालूम है। ये टीएमसी और आईपैक का मिली भगत था। तो इस बार अगर ये ठीक से होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय इस टाइम काउंटिंग में नहीं रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहेगा, ठीक है ना। वो सब ठीक हो जाएगा इस बार, ठीक है ना, दिक्कत नहीं है। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था,
ये पोस्ट ऑफिस चौक है और ये मालदा जिला है। मालदा जिले में 12 विधानसभा की सीटें हैं। 30 लाख के आसपास मतदाता हैं, 29,80,000 या 90,000 के आसपास, जिसमें 10 लाख वैसे मतदाता हैं जो अपील के दायरे में हैं। और कहा जा रहा है कि उन 10 लाख मतदाताओं में से ज़्यादातर संख्या अल्पसंख्यक वोटरों की है। बॉर्डर का इलाका है। 12 में से 8 विधानसभा सीटें पिछली बार तृणमूल कांग्रेस जीती थी। पिछली बार लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन था, जोट जिसको बंगाल में कहते हैं। इस बार अलग अलग चुनावी मैदान में है। हुमायूं कबीर और वैसी का गठबंधन है। अब मैं आपको कोई दूसरे इलाके में ले चलता हूँ, ग्रामीण इलाकों में ले चलता हूँ, और उन इलाकों में जो मुस्लिम मतदाता हैं और जहाँ पे SIR को लेकर सबसे ज़्यादा हंगामा बरपा हुआ है, और वो वोटर किसके पक्ष में होंगे, किनको फ़ायदा पहुँचाएंगे, किन्हें नुकसान पहुँचाएंगे, ऐसे कई सारे राजनीतिक सवाल यहाँ के आम लोगों के बीच में तैर रहे हैं। कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच ले चलते हैं।